हमारा शरीर जर्जर हो जाए, हमारा साथ देना बंद कर दे, और उस समय जब कोई आपकी मदद ना करे, तो जो गुरु रास्ता आपको बताएं, जिस नाम को आपको बताएं, जब उस नाम का उच्चारण करेंगे तो आपके सामने वो गुरु खड़े होंगे। अरे भाई नीचे आपके सामने आपके गुरु खड़े होंगे और आपके कष्ट को निजात दिला करके आपकी आत्मा को वहां पहुंचाएंगे जहां के आप लोग रहने वाले हैं। ये सराय है, सराय। जब हमारे माँ बाप नहीं रहे, हमारे भाई बंधु चले गए, हमारे दादा दादी चले गए, तो एक न एक दिन संसार को छोड़ करके हमको आपको भी जाना है। हम आप जो भी इन दो आंखों से देख रहे हैं, इनमें से कुछ नहीं ले जा सकते हैं। मोटी बात को समझिए। बड़ी देर से खड़े हैं, इस विषय में हमें जानकारी है, लेकिन थोड़ा समय दे करके इस बात को समझिए। शरीर के इन दो आंखों से आप दुनिया के वस्तुओं को देख सकते हैं, दुनिया के इंसानों को देख सकते हैं, बाकी इसके ऊपर किसी देवी का, किसी देवता का, किसी भगवान को हम आप न देख सकते हैं, न दर्शन कर सकते हैं। इस कान से हम दुनिया की आवाज को सुन सकते हैं। ना अनहद वाणी, ना वेद वाणी, ना आकाशवाणी, जो 24 घंटा हमारे आपके इसी मस्तिष्क में हो रहा है, उसको हम आप नहीं सुन सकते हैं। इस नाक से हम दुनिया की वस्तुओं को सूंघ करके ये जान सकते हैं कि अच्छी है या खराब है, या खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। लेकिन स्वर्ग, वैकुंठ, शक्ति लोक, ब्रह्म लोक और अपने रहने वाले उस अमर लोक की खुशबू और बदबू को हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए मोटी बात को समझिए। इस शरीर को चलाने के लिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर साह सुख राशि परमात्मा का अंश चेतन जीवात्मा बैठी है। उसके अंदर एक नाक है, एक आंख है, एक कान है, और जब तक वो खुलेगी नहीं, तब तक आप चाहे जितनी पूजा कर लो, चाहे जितना पाठ कर लो, मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हो। उसी को खोलने के लिए महापुरुष इस धराधाम पर आया करते हैं। हमारे आपके बीच में ढिंढोरा पिटवाते हैं, हमको आपको बुलाते हैं और बताते हैं कि देखो, मानव शरीर खाली इसलिए नहीं बना था कि दुनिया के अंदर आओ, शादी ब्याह करो, बाल बच्चे पैदा करो और दुनिया की दौलत को कमाओ, फिर इसको छोड़ करके चले जाओ। जन्मत मरत दुसह दुख होए। जब बच्चा पैदा होता है, माँ से ज्यादा पीड़ा होती है। जब इस दुनिया से कोई आदमी जाने लगता है, पैदा होने के समय जो पीड़ा होती है, उससे कई गुना ज्यादा मृत्यु के समय पीड़ा होती है। टट्टी पेशाब भी निकल जाता है। उस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए महापुरुष आया करते हैं। आपके गांव, गली, मोहल्ला में इसीलिए ढिंढोरा पीटा गया है। कल का आप लोग समय निकालिए, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने इष्ट मित्र, अपने अड़ोसी पड़ोसी, सबको आप सूचना दीजिए। क्योंकि भागवत में साफ लिखा हुआ है कि अगर कलयुग में मुक्ति चाहते हो तो दो चीजों को करना पड़ेगा। सत्संग सुनिए। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। और जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कहो होए मोह भव भंगा। फिर आप भक्ति करिए। भक्ति का मतलब आदेश का पालन। घर में माँ बाप बूढ़े हो गए, बीमार पड़ गए, पानी मांगा, पानी दे दिया, दवा मांगा, दवा दे दिया, भोजन मांगा, भोजन दे दिया, टट्टी पेशाब करा दिया, ये भक्ति है। माँ बाप पानी मांगे, पानी नहीं दिया, दवा नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, टट्टी पेशाब नहीं कराया, और जब दुनिया से चले गए, फोटो खींच करके अपने घर में लगा दिया, जिंदा में एक गिलास पानी नहीं दिया, मरने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगा रहे हो, तो ये भक्ति थोड़ी हुई? ये भक्ति नहीं है। और उस धूप बत्ती अगरबत्ती की खुशबू उन तक नहीं पहुंच सकती है। चिट्ठी में लिख देते हो पिताजी माताजी स्वर्गवासी हो गए,
स्वर्ग में है या नर्क में है, सबके पास मोबाइल है। क्या किसी मोबाइल पर उन्होंने मिस कॉल की है या फोन किया है कि हम स्वर्ग और वैकुंठ में बैठे हैं? यह तन कर फल विसेन भाई और स्वर्गह अंतकाल दुखदाई। वहां का भोग भोग करके इसी मृत लोक में आना पड़ेगा। 4 बड़ी बड़ी सेंट्रल जेल, अंडज पिंडज उखमज स्थावर और 84 लाख योनियां। जरूरी नहीं शरीर से निकलने के बाद मनुष्य शरीर मिल जाए, तो ना जाने कौन से पुण्य प्रगटे मिला मानुष अवतार। बढ़त पलपट घटत छिन छिन जात न लागे वार। और जो वृक्ष से पात टूटे बहुर न लागे डार। जो पत्ते से डाल से पत्ता टूट के जमीन में गिर जाता है, दोबारा नहीं लगता है, उसी तरीके से एक बार जीवात्मा निकल गई, दोबारा इस मनुष्य शरीर में आएगी नहीं। इसलिए महापुरुष जब आते हैं, जीते जी परमात्मा के मिलने का वो रास्ता बताते हैं, जिसको आप 24 घंटे में से 22 घंटा दुनिया का काम करिए, 2 घंटे का समय निकालिए, एकांत में बैठ करके इसी मनुष्य रूपी मंदिर में उस परमात्मा को दीन बन करके दीनानाथ को आवाज दीजिए। जब महापुरुष आते हैं तो बताते हैं खेती बाड़ी छोड़ना नहीं, दुकान दफ्तर छोड़ना नहीं, बाल बच्चों की परवरिश करो, इनको पढ़ाओ लिखाओ, खूब पैसा कमाओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कपड़ा पहन सकते हो उतना पहनो, जितना भोजन कर सकते हो उतना भोजन करो जो हजम हो जाए। लेकिन हमेशा याद रखो, इन सबको छोड़ करके एक दिन जाना है। इन सब चीजों से विरक्ति बना करके रखो, आसक्ति उस परमात्मा की तरफ बना करके रखो। इन 2 आंखों से दिखाई पड़ने वाली कोई भी वस्तु हमारे आपके साथ नहीं जाएगी। बच्चा जब पैदा होता है कुछ लेके नहीं आता, अपना भाग्य और प्रारब्ध लेके पैदा होता है। और हम आप जब दुनिया से जाएंगे तो अपने अच्छे बुरे कर्मों की गठरी लाद करके जाएंगे, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। इससे पहले हम लोग कहीं रहे होंगे, दुकान रहे होगी, बाल बच्चे रहे होंगे, खेती बाड़ी रही होगी, वो सब छोड़ करके आज यहाँ बैठे हैं। एक नए साम्राज्य की स्थापना कर लिया है। एक दिन इसको भी छोड़ करके जाएंगे। जहाँ जाएंगे फिर बाल बच्चे, मकान दुकान, पति पत्नी, फिर उसको छोड़ करके जाएंगे। जब इस जन्म में पीछे का नहीं याद, तो अगले जन्म में इस जन्म का भी याद नहीं रहेगा। और इसी को महापुरुषों ने कहा, सुत वित नार भवन परिवारा और होए जाए जग 12 अनेकों बार पैदा हुए, अनेकों बार साम्राज्य की स्थापना की, अच्छे बुरे कर्म किए, उसी का पर्दा यहाँ पर चढ़ गया है। उसको कैसे हम छुटाएंगे? आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हो। पूज्य महाराज जी आपके गांव से निकले, गली में भी झाड़ू लगाया, वहां पर लिपाई की, वहां पर जला करके कलश को रखा, सफाई किया आपने। आपके घरों में हम लोग जाते हैं, इतनी सुंदरता, इतनी सफाई, इतना बढ़िया कच्चा मकान, रोज झाड़ू लगाते हो, रोज सफाई करते हो। लेकिन कभी सोचा कि इस मनुष्य रूपी मंदिर में हमने इतनी उम्र में कभी झाड़ू लगाया? क्यों भाई, कभी झाड़ू लगाया? नहीं, मौका ही नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला। इन बच्चों को स्कूल भेजते हो पढ़ने के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनेंगे। अरे भाई, किताब गांव में बिकती है, बुक स्टॉल शहरों में बिकती है, लेकर के आओ बुक स्टॉल से, इनको दे दो, पढ़ लिख करके घर में डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन जाए। बनेंगे? नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जब आप देखते हो रामायण गीता भागवत पढ़ के हम मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो ये डॉक्टर मास्टर इंजीनियर क्यों नहीं घर में बन करके पढ़ जाएंगे? गुरु नहीं की बन आवश्यकता सकते हैं। पड़ती। इनको स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, उन विषयों के इनके गुरु किताब को पढ़ाएंगे, तब उसकी जानकारी होगी। इसी तरीके से रामायण को समझना है, गीता को समझना है, भागवत को समझना है, कुरान को समझना है। उतने पहुंचे जब संत आएंगे, आपको बताएंगे, तभी रामायण गीता भागवत को समझ सकते हो। उसी रामायण में लिखा है, परम प्रकाश स्वरूप दिन राते और नए कच चाहिए दिया घृत बाती। अपने घर में चिराग जलाते हो, जब तक तेल रहता है जलता है, बुझ जाता है। आप अपने घर में बिजली का बल्ब जलाते हो, मान लो आंधी आ जाए, खंभे गिर जाए, लाइट बंद हो जाए, महीनों बल्ब नहीं जलेगा? जलेगा नहीं।
लेकिन अखंड ज्योति ये जल रही है। ना आंधी से बुझनी, ना पानी से बुझनी, ना पत्थर से बुझनी, 24 घंटा ये अखंड ज्योति जल रही है। पहुंचाएगा कौन, कैसे पहुंचोगे? कभी बैठ करके हमने आपने इस पर विचार नहीं किया। प्रथम भगत संतन कर संगा, समय के संत आएंगे, आपको तरीका बताएंगे। गुरधोबी शिष्य कापड़ा और साबुन सृजनहार और सूरज शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। मोटी बात समझिए, जैसे दूध के अंदर घी हो